देखिए बेटा, आज हम सीखेंगे HCF निकालना। ये आपको क्या बोलते हैं कि 8th 9th 10th तीनों क्लास में काम आएगा। और लगभग आप कोई भी परीक्षा दें उसमें आपको HCF की आवश्यकता तो पड़ेगी। HCF और LCM दोनों निकालना है, लेकिन आज हमारा टॉपिक केवल HCF रहेगा। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म ये लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, हम HCF निकालने के हमारे पास दो विधि है, एक तो गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे पहले गुणनखंड विधि, फिर पार्ट सेकंड में हम देखेंगे भाग विधि। तो देखिए बेटा, HCF जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या दी 12 और 15, ये दो संख्याएं हमने आपको दी और आपसे कहा इनका HCF निकालिए। तो बिल्कुल आसान HCF है। आप क्या करिए बेटा, 12 और 15 के गुणनखंड करिए। तो 12 को आप इस प्रकार अलग लिख लीजिए और इसके गुणनखंड करिए, तो लीजिए 2 छेंगे 12, 2 तिया 6 और 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो ये 12 के हुए गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ बेटा कैसा, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। वैसे ही 15 के गुणनखंड हो जाएंगे, आप करके देख लेना इस प्रकार। ठीक है, 3 इंटू 5 केवल एक ही बनेगा, देख लीजिए आप चाहो तो 15 के गुणनखंड। 3 5 15 और 5 से कटेगा 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे बेटा, 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5। HCF के लिए हमें देखना है बेटा, 12 के और 15 के दो संख्या दी है, तो दोनों के गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है। अब आप मुझे इसमें बताइए, 12 के गुणनखंड में और 15 के गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। 3 गुड, क्योंकि 3 बेटा इसमें भी है और 3 इसमें भी। देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो ये जो आई है इनका हम बना लेते हैं बेटा एक जोड़ा, दोनों का क्या बना देंगे, एक जोड़ा। तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो इनमें से एक 3 निकाल लेंगे जोड़े में, तो ये 3 क्या हो जाएगा, HCF। ये आपका आंसर होगा। तो 12 और 15 का HCF कितना होगा आपका, 3। ऐसे ही हम कोई एक और संख्या ले लेते हैं। देखिए एक आध और, जैसे कि मान लीजिए एक 24 है और एक 32 है, इनका HCF हमें निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करें बेटा, हम इनका गुणनखंड कर लें। तो पहले हम गुणनखंड 24 का कर लेते हैं। देखिए 24 को तोड़िए आप, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छेंगे 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। मतलब 24 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और इंटू 3 लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। वैसे ही बेटा 32 के भी आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देख लें एक बार नहीं ज्यादा हो जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक और रहेगा इंटू 2, 16 दूनी 32। अब देखो बेटा, इनमें कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। देखो एक तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, एक जोड़ा ये बन रहा है। और एक बेटा इसका जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। एक इसका जोड़ा बन रहा है, क्या अब जोड़ा बन रहा है, 2 यहाँ लेकिन अब जोड़ा बन नहीं रहा है, 3 है लेकिन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस जोड़े में से एक निकाल लेंगे। 2, ये देखिए 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इस जोड़े में से एक निकाल लिया, फिर इंटू के रूप में लिखेंगे। इस जोड़े में से क्या निकाल लिया, 1 2 निकाल लिया। मतलब एक निकालने मतलब ये 2 का एक जोड़ा है, तो 2 में से 2 एक बार लिखेंगे। ठीक है, और इन 2 में से 2 एक बार लिखेंगे, फिर इन 2 में से 2 एक बार लिखेंगे। तो अब एक बार 2 इसमें से निकाल लो, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका HCF कितना हो जाएगा बेटा, 8। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो गुणनखंड करके आप बहुत ही आसानी से क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हो। एक आध संख्या और ले लेते हैं अपन। मान लीजिए 20 है और एक संख्या और कोई भी आप मान के चलिए 50, इसका HCF निकालना है आपको। तो इनके आप गुणनखंड करिए, पहले 20 के करिए। तो 20 का होगा 2 दूनी 4, 4 5 20, यही टूटेगा, आप तोड़ के देख लीजिए। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, और 50 के चलिए, थोड़ी बड़ी संख्या है तो अपन करके देख लेते हैं। 50 के गुणनखंड 2 से ही काटिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 5 से ही कटेगा, क्या बोलते हैं कि 55
25, 5 एकम 5, तो 50 को लिख सकता हूँ, 2 पंजे 10, 10 पंज 50। 50 के इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 × 5। अब बताओ बेटा इसमें कितने का जोड़ा बन रहा है, बन रहा है एक तो ये 2 का बन रहा है, इनका नहीं बन रहा है, और एक ये 5 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस जोड़े में से 2 एक बार ले लूंगा, बीच में इंटू लगाएंगे, इस जोड़े में से 5 एक बार ले लूंगा, तो और इनका इंटू करूंगा, 5 दूनी 10, तो इनका HCF कितना हो जाएगा बेटा 10। यही